नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो फॉर्म आए थे उसकी लास्ट डेट निकल चुकी है और जल्द ही आपका दिसंबर में इसका पेपर होने वाला है। तो होप सो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपके लिए मैं एक टेस्ट पेपर लेके आया हूँ जो आर स्पेसिफिक है। इसमें करंट बेस्ड आपके प्रश्न रहने वाले हैं जो आपके परीक्षा के पैटर्न पर आधारित हैं। तो इसमें आपको इकोनॉमी और आपको करंट अफेयर्स, आपको पर्यावरण से संबंधित जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में बहुत ही मेहनत की गई है आपके लिए। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि अगर उसमें कोई करेक्शन होना है तो उसको मैं करेक्ट कर सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यता अर्थ है। ऑप्शन ए, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं। ऑप्शन बी, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन सी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ऑप्शन डी, श्रमिक की उत्पादकता नीची है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी से जो अर्थ है आपका श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न दूसरा देखते हैं। हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग जीआई टैग प्राप्त ओडिशा का काला जीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का उत्पाद है। तो हाल ही में अभी ओडिशा के काले जीरे को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। तो आपने बताना है कि ये किस प्रकार का उत्पाद है। ऑप्शन ए दे रखा है विशेष किस्म का चावल। ऑप्शन बी, जीरा का विशेष किस्म। ऑप्शन सी, बकरी का दूध की मिठाई। ऑप्शन सी, एक विशेष पेय। तो जो ये काला जीरा है वह एक चावल की किस्म है। तो उसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विशेष किस्म का चावल है, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। उड़ीसा का यह प्रोडक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नटराज की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा निम्नलिखित किस शहर में स्थापित की गई है। तो हाल ही में नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा किस शहर में स्थापित की गई है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा आप इसको, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथा क्वेश्चन। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। तो आपने बताना है न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन। ऑप्शन बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। ऑप्शन सी, ताल पत्रों का अध्ययन। ऑप्शन डी, ताम्र पत्रों का अध्ययन। तो न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। ये आपका जितने भी कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, उनका अध्ययन करना होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहने वाला। न्यूमिस्मेटिक क्या है, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। मोहर जिस पर मातृ देवी के गर्भ से पौधे के को उगते हुए दिखाया गया है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए दे रखा है हड़प्पा। ऑप्शन बी, कालीबंगा। ऑप्शन सी, दैमाबाद। ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है आपका मातृ देवी के गर्भ से पौधे को उगते हुए दिखाया गया है। तो इसकी प्रतिमा कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपने इसमें 3 कथन दे रखे हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। ऑप्शन ए दे रखा है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन सेकंड वाला दे रखा है तक्षशिला के शासक आम्भिक ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। और तीसरा दे रखा है 332 ईसा पूर्व। तीसरा आपको दे रखा 332 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। तो इसमें आपने सही बताना है कि ऑप्शन ए दे रखा है सभी सही है। ऑप्शन बी दे रखा है केवल फर्स्ट और थर्ड सही है। ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड सही है। ऑप्शन डी, सेकंड और थर्ड सही है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, पहला और दूसरा। यानी कि जो आपका 320 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, तक्षशिला के शासक आम्बिक ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया गया था, ये भी सही है। 332 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, यह गलत है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं जेम्स एंड्रूज रामजे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था। तो आपने बताना है कि जेम्स एंड्रू रामजे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था। ऑप्शन दे रखा है आपका लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड म्यू। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को जेम्स एंड्रू रामजे इनका असली नाम था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप इसको। नेक्स्ट हम अगला बात करेंगे निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था। तो द इंडियन ओपिनियन पत्र किस भाषा में नहीं छपा था आपने यह बताना है। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी उर्दू। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तमिल में नहीं छपा था द इंडियन ओपिनियन पत्र। अंग्रेजी में छपा था, गुजराती में छपा था, उर्दू में छपा था, तमिल में नहीं छपा था। उसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। नेक्स्ट अगला देखते हैं किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो आपने बताना है किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है कि मुगल साम्राज्य के पतन का सही कारण क्या थे। ऑप्शन ए दे रखा औरंगजेब पर नादिर शाह द्वारा किया गया आक्रमण, ऑप्शन सेकंड दे रखा औरंगजेब की दक्षिण अभियान की लालसा जिस कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका। थर्ड दे रखा औरंगजेब ने नौरोज उत्सव को समाप्त कर दिया था। इसका तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 है। तो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण 2 और 3 है। औरंगजेब के दक्षिण अभियान की लालसा जिसके कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका, जिसके कारण वहां पे बहुत सारे आक्रमण रहे और वह साम्राज्य के पतन का कारण बना। वहीं सेकंड औरंगजेब ने नौरोज उत्सव को समाप्त कर दिया था, तो ये भी इसका एक कारण है। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन 11वां निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। तो आपने बताना है कि कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए दे रखा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी कानून के प्रति समानता, ऑप्शन सी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन विदेशियों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से सही क्या है। तो आपने इसमें से बताना है सही कौन सा है। एक संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता, ब्रिटेन संसद की सर्वोच्चता। ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में संसद की सर्वोच्चता, ब्रिटेन में संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन संसद की सर्वोच्चता। तो इसका तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है और ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। तो यहाँ जो अमेरिका में है वह वहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, वहीं ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किसमें है। तो आपने बताना है इनमें से किसमें लैंगिक समानता का सिद्धांत है। तो इसमें जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी तीनों, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक, तीनों में लैंगिक समानता की बात की जाती है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने का प्रावधान है। तो आपने बताना है कि इसमें से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों की बात की गई है। ऑप्शन ए दे रखा है 233 से 237, ऑप्शन बी 211 से 222, ऑप्शन सी 200 से 210, ऑप्शन डी 181 से 200। तो इसका जो सही जवाब है 233 से 237। इसमें अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 233 से 237। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां।
किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो आप सभी को पता होगा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। आप अभी तक एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। तो आपने बताना है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन ए दे रखा है मिनार्वा मिल्स केस, ऑप्शन बी बेरूबरी यूनियन केस, ऑप्शन सी केशवानंदन भारती केस, ऑप्शन डी SR बम्बई केस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, केशवानंदन भारती केस। केशवानंदन भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपने बताना है कि पंचायती राज अधिनियम जो था वो भारत में कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए दे रखा है 24 मई 1993, ऑप्शन बी 24 मई 1994, ऑप्शन सी 24 अप्रैल 1993, ऑप्शन डी 24 अप्रैल 1994। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 में भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति को जन्म दिया गया? तो ऑप्शन ए दे रखा है द्वितीय योजना, ऑप्शन बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी चतुर्थ योजना, ऑप्शन डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है चतुर्थ योजना। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने कृषि नीति बनाई जिससे हरित क्रांति को जन्म दिया गया। हरित क्रांति जब जन्म हुआ तो भारत जो खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया था। तो इसका तो सही जवाब है ऑप्शन सी चतुर्थ योजना है। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां। सातवीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर, आपने बताना है कि विनियोग दर क्या थी सातवीं पंचवर्षीय योजना में। ए बचत दर से कम थी, बी बचत दर से अधिक सी बचत दर के बराबर थी, ऑप्शन डी प्रत्याशाओं से कम थी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है बचत दर से अधिक थी विनियोग दर। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपने बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत सरकार का वित्त मंत्री, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत का उपराष्ट्रपति। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है भारत का प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वह होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां। भारत के जनसांख्यिकी के इतिहास में वर्ष डैश 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 को ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। तो आपने बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए दे रखा 1901, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1941, ऑप्शन डी 1951। तो इसका तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है 1921। 1921 का जो वर्ष है वह ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस नदी समूह का उद्गम स्रोत तिब्बत है? तो आपने बताना है कि कौन कौन सी नदी इनमें से तिब्बत में से निकलती है। उद्गम स्थल इसका तिब्बत है। तो ऑप्शन ए दे रखा है ब्रह्मपुत्र गंगा और सतलज, ऑप्शन बी गंगा सतलज यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज, ऑप्शन डी चिनाब रावी और सतलज। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज। ये तीनों का जो उद्गम स्रोत है वह तिब्बत से है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन देखते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी महानदी। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? वह ऑप्शन सी कावेरी नदी के मार्ग पे पाया जाता है शिव समुद्रम जलप्रपात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन देखते हैं। कोको चैनल किसे अलग करता है? तो आपने बताना कि कोको चैनल किस को अलग करता है। ऑप्शन ए दे रखा उत्तरी अंडमान को इंडोनेशिया से, ऑप्शन बी उत्तरी अंडमान को श्रीलंका से, ऑप्शन सी उत्तरी अंडमान को दक्षिण अंडमान से, ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान को म्यांमार से। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है उत्तरी अंडमान को म्यांमार से अलग करता है कौन? कोको चैनल। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 24वां। पृथ्वी पर औसत घनत्व कितना है? आपने बताना है कि पृथ्वी पर जो औसत घनत्व है वह कितना है। ऑप्शन ए दे रखा है 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर,
ऑप्शन सी 2.19 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। आप देख लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियां हैं? तो आपने बताना है कि किन किन क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ऑप्शन आपका जो पहला दे रखा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन 2 दे रखा है कच्छ की खाड़ी, 3 दे रखा है मन्नार की खाड़ी, चौथा सुंदरबन। तो आपने बताना है इन सारे कूट में से कौन सा सही उत्तर है। केवल 1, 2, 3, केवल 2 और 4, केवल 1 और 3 और 1, 2, 3, 4 सभी में। तो इसका तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। वहीं सुंदरबन में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा? तो आपने बताना है ये जो श्रेणियां दे रखी है पूर्व से पश्चिम की और इनका क्रम क्या रहने वाला है। ऑप्शन देखिए, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि सबसे पहले आपकी काराकोरम श्रेणी आती है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी आती है, उसके बाद आपका जास्कर श्रेणी आती है, फिर उसका पीर पंजाल श्रेणी आती है। यानी कि यहाँ पे काराकोरम है, तो उसके बाद यहाँ पे लद्दाख है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे जास्कर है, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका पीर पंजाल श्रेणी है। तो ये इसका जो सही क्रम है पूर्व से लेके पश्चिम का। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है आपका, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ प्रायः कहां पर होता है? कई बार पेपर में पूछा गया है। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ प्रायः कहां पर होता है? तो यह होता है विषुवत वृत्त के निकट पे। तो जो विषुवत वृत्त होता है हमारा, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध को जो मध्य में से डिवाइड करता है, विषुवत वृत्त के निकट, वहां पे आपका ITCZ पाया जाता है प्रायः। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 28वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है? तो आपने बताना है कि कौन सी नदी जो हमारा जो 1960 में सिंधु जल संधि समझौता हुआ था उसमें कौन सी नदी नहीं आती है। ऑप्शन दे रखा रावी, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी तीस्ता, ऑप्शन डी ब्यास। तो इसमें तीस्ता नदी नहीं आती है। जो भी आपका 1960 में सिंधु जल संधि समझौता हुआ था उसमें रावी, चेनाब और ब्यास नदी के बीच में समझौता हुआ था, तीस्ता नदी उसमें नहीं है। इसका तो सही जवाब है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो आपने बताना है कि पश्चिम की ओर नहीं बहती है, कौन सी नदी है। ऑप्शन ए दे रखा पेरियार, ऑप्शन बी भरतपुछा, ऑप्शन सी पांबा, ऑप्शन डी ताम्रपर्णी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी है जो है वह पश्चिम की ओर नहीं बहती है, बाकी सारी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, ताम्रपर्णी है पूर्व की ओर बहती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किन्हें सुंदरलाल बहुगुणा की द्वितीय पुण्य स्मृति पर 21 मई को हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से नवाजा गया है? तो आपने बताना है कि किसको 21 मई को हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से नवाजा गया। ऑप्शन ए दे रखा है अनिल जोशी, ऑप्शन बी विजय जड़धारी, ऑप्शन सी धूम सिंह नेगी, ऑप्शन डी मेधा पाटकर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है विजय जड़धारी। इनको हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से नवाजा गया है, ये पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 31वां क्वेश्चन, 5 जून को उत्तराखंड के किन गांवों को स्वच्छता और हरित श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए दे रखा जड़धारी और चोपड़ियाल गांव, ऑप्शन बी माना और गुंजी गांव, ऑप्शन सी औनी और माना गांव, ऑप्शन डी गुंजी और औनी। तो इसका तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है जड़धार और चोपड़ियाल गांव। करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। जड़धार और चोपड़ियाल गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है।
अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में कोलीढेक झील का निर्माण किया गया है। तो कोलीढेक झील का निर्माण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए दे रखा चंपावत लोहाघाट, ऑप्शन बी गोपेश्वर चमोली, ऑप्शन सी नैनीताल रामनगर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है चंपावत लोहाघाट। तो चंपावत के जो लोहाघाट है वहां पे कोलीढेक झील का निर्माण किया गया है। करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, किसे हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल 41वां भारतीय स्थल है? तो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किसको शामिल किया गया है यूनेस्को की? ऑप्शन ए दे रहेगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी शांति निकेतन, ऑप्शन सी होयसल मंदिर, ऑप्शन डी केदारनाथ। तो शांति निकेतन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 41वां भारतीय स्थल में शामिल किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में उत्तराखंड की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ऑप्शन ए कसमस, ऑप्शन बी एक था गांव, ऑप्शन सी मेरू गांव, ऑप्शन डी खैरी का दिन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है एक था गांव। एक था गांव को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में उत्तराखंड की फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर का अवार्ड दिया गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 35वां खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है? तो आपने बताना है कि कौन से स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी रहने वाला है, दूसरा। तो खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 G20 कल्चर वर्क ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो आपने बताना है कि G20 कल्चर वर्क ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया। ऑप्शन ए देगा हम्पी, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी पटना। तो उसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है हम्पी में। हम्पी में G20 कल्चर वर्क ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 37वां मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो आपने बताना है कि किस मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन ए दे रखा पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी खान मंत्रालय। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह स्कीम है आपकी, जो भी मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है वह आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय की द्वारा चलाया गया अभियान है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में यूके में किस स्थान पर विशाल त्रिशूल की स्थापना की गई है? तो आपने बताना है कि उत्तराखंड में किस स्थान पर विशाल त्रिशूल की स्थापना की गई है हाल ही में। ऑप्शन ए थलीसैन, ऑप्शन बी डोलियाधार, ऑप्शन सी मानागांव, ऑप्शन डी गैरसैन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है डोलियाधार। डोलियाधार में उत्तराखंड में सबसे विशाल त्रिशूल की स्थापना की गई है हाल ही में। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में जियोग्राफिकल इंडिकेटर जीटी महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो आपने बताना है कि उत्तराखंड में जियोग्राफिकल इंडिकेटर महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होने वाला है। ऑप्शन ए है खटीमा, ऑप्शन बी गोपेश्वर, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन नंबर डी देहरादून। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है देहरादून। देहरादून में आपका जियोग्राफिकल इंडिकेटर महोत्सव का जो आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 40वां। उत्तराखंड सिने लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट 2023 में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आपने बताना है उत्तराखंड सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन ए दे रखा है ब्रजेंद्र लाल शाह, ऑप्शन बी बलराज नेगी, ऑप्शन सी राजेंद्र समाना, ऑप्शन डी जीत सिंह नेगी। इससे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बलराज नेगी को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में आप बताइए। तो आपने बताना है कि कौन कौन सी घटनाएं किस किस क्रम में हुई थी। ऑप्शन ए दे रखा है पर्वतीय विकास परिषद का गठन, सेकंड दे रखा है कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय, और थर्ड दे रखा है उत्तराखंड युवा परिषद का गठन, और फोर्थ दे रखा है गणदेश सेवा संघ की स्थापना। तो इसका जो सही क्रम है वह आपका सबसे पहले कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था, उसके बाद आपका गणदेश सेवा संघ की स्थापना हुई थी,
उसके बाद आपका पर्वतीय विकास परिषद का गठन हुआ था, उसके बाद आपका उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ था। तो इसको सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2, 4, 1, 3 है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि 42वां क्वेश्चन, 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखाओं ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया था? तो आपने बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है ऋतुराज थापा, ऑप्शन बी बमसा, ऑप्शन सी जोगमल शाह, ऑप्शन डी रुद्रबीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है जोगमल शाह। तो जोगमल शाह का जो था 1790 में कुमाऊं पर जब विजय के पश्चात गोरखाओं ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया था? वो किया था जोगमल शाह को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन देखते हैं, श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा के द्वारा अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई? तो आपने बताना है कि श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा के द्वारा अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है भीमपाल ने, ऑप्शन बी देवपाल ने, ऑप्शन सी अजयपाल ने, ऑप्शन डी धर्मपाल ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है अजयपाल ने। अजयपाल ने श्रीनगर के देवलगढ़ में अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की थी। अजयपाल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपने बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए छिब्रो जल विद्युत परियोजना टोंस नदी पे है, ऑप्शन बी मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पे, ऑप्शन सी ब्यास जल विद्युत परियोजना पिंडर नदी पे, ऑप्शन डी लखवाड़ जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पे। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी ब्यास जल विद्युत परियोजना पिंडर नदी पे नहीं है। तो ये गलत है। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 चंद वंश के शासन काल में सिरती था। तो सिरती क्या था? ऑप्शन ए का आभूषण, ऑप्शन बी त्योहार, ऑप्शन सी हथियार, ऑप्शन डी भूमिकर। तो जो सिरती था वह क्या था? आपका एक भूमिकर था। भूमिकर था एक जो चंद वंश के शासन कालों ने सिरती चलाया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 46वां, जौनपुर के ज्वाड़ प्रथा संबंधित है। तो जौनपुर की जो ज्वाड़ प्रथा है वे किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दे रखा है महिलाओं के राजनीतिक अधिकार से, ऑप्शन बी महिलाओं के आर्थिक अधिकार से, ऑप्शन सी महिलाओं के धार्मिक अधिकार से, ऑप्शन डी महिलाओं के सांस्कृतिक अधिकार से। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है महिलाओं के आर्थिक अधिकार से। तो 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 47वां, पर्वतीय मृग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कस्तूरी मृग जो है उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, आपने उस पर विचार करना है। एक पहला दे रखा है एकाकी प्राणी बंधावस्था में दिखना मुश्किल, यह IUCN की रेड डेटा सूची में खतरे में नहीं है। और थर्ड दे रखा उत्तराखंड में यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में है। तो आपने बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए देखा केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, और डी दे रखा है 1, 2 और 3। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है 1 और 3, यानी कि एकाकी प्राणी बंधावस्था में दिखना मुश्किल है, यह सही है। और उत्तराखंड में यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में है। तो ये दोनों सही हैं, ये वाला गलत है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो आपने बताना है कि उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए दे रखा 2011 में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 2009 में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है 2011 में अटल आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी उत्तराखंड में। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 49वां, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम अंजनी सेन के संस्थापक थे। तो श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम जो अंजनी सेन टिहरी गढ़वाल में है उसके संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए दे रखा है स्वामी महेशानंद, ऑप्शन बी स्वामी रामकृष्ण, ऑप्शन सी स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन डी स्वामी मनमंथ। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है स्वामी मनमथन ने श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम बनवाया था अंजनी सेन टिहरी गढ़वाल में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्तरीय काइकिंग कैनोइंग अकादमी उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आपने बताना है कि काइकिंग कैनोइंग अकादमी उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की जाएगी। ऑप्शन ए दे रखा है जोशीमठ, ऑप्शन बी हल्द्वानी, ऑप्शन सी टिहरी, ऑप्शन डी धारचूला। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है टिहरी में। काइकिंग कैनिंग अकादमी उत्तराखंड में टिहरी जिले में स्थापित की जाएगी।
नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 51वां, भांगड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो आपने बताना है कि भांगड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ था। ऑप्शन ए दे रखा है फतेहपति शाह व सिरमौर शासक, ऑप्शन बी फतेहपति शाह व गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी फतेहपति शाह व रोहिलाओं के बीच, ऑप्शन डी फतेहपति शाह व गोरखाओं के बीच। तो भांगड़ी का युद्ध जो हुआ था वह फतेहपति शाह व गुरु गोविंद सिंह के बीच में हुआ था भांगड़ी का युद्ध। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 52वां, किस परमार वंश के शासक को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण किया था। तो आपने बताना है कि किस परमार वंश के शासक को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ऑप्शन ए दे रखा है प्रद्युमन शाह, ऑप्शन बी ललित शाह, ऑप्शन सी प्रदीप शाह, ऑप्शन डी जयकृत शाह। तो उसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है ललित शाह। ललित शाह को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ललित शाह जो था वह परमार वंश का शासक था। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 53, 7 सितंबर 1857 को किसके नेतृत्व में 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब्जा किया। ऑप्शन ए दे रहा खान बहादुर खां, ऑप्शन बी काले खां, ऑप्शन सी नवाब वाजिद अली शाह, ऑप्शन डी कालू मेहरा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है काले खां। काले खां ने 1000 क्रांतिकारियों के साथ हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया था 7 सितंबर 1857 को। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी काले खां। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 54, निम्न में से कौन FINA के इंटरनेशनल रेफरी पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा संजय जोशी, ऑप्शन बी हयात सिंह खेतवाल, ऑप्शन सी जगजीत सिंह, ऑप्शन डी विशांक चौधरी। तो इसका जो सही जवाब है हयात सिंह खेतवाल है, जो FINA के इंटरनेशनल रेफरी पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। करंट का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न 55, कुमाऊं क्षेत्र के लोगों के लिए बनी कुमाऊं रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम कब दिया गया। तो जो कुमाऊं क्षेत्र के लोगों के लिए जो कुमाऊं रेजिमेंट बनी थी तो उसको तो कुमाऊं रेजिमेंट का नाम कब दिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है 27 अक्टूबर 1945 को। 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट नाम दिया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 56, चंदों द्वारा लगाए जाने वाला कुली बेगार कर कौन सा था। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा कर चंदों द्वारा लगाए जाने वाला कुली बेगार था। ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी जूलिया, ऑप्शन सी सिरती, ऑप्शन डी खैनी कपिलनी। तो इसका तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है खैनी कपिलनी है। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन देखते हैं लखुली बिराली भीगी बिल्ली किस चंद राजा को कहा जाता था। तो किस चंद राजा को भीगी बिल्ली कहा जाता था। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है लक्ष्मी चंद को लखुली बिराली यानी कि भीगी बिल्ली कहा जाता था। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 58वां, जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। ऑप्शन ए इच्छट देव, ऑप्शन बी भूदेव, ऑप्शन सी त्रिभुवन राजदेव, ऑप्शन डी निम्बरदेव। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है निम्बरदेव। तो जागेश्वर में जो विमान हैं उनका निर्माण निम्बरदेव ने करवाया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 59 में देखते हैं किस शासक द्वारा जोशीमठ में बद्रीनाथ के शीतकालीन पूजा स्थल नरसिंह मंदिर की नींव रखी गई थी। तो जोशीमठ में बद्रीनाथ के शीतकालीन पूजा स्थल जो है वह नरसिंह मंदिर की नींव किसने रखी थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है बसंत देव ने जोशीमठ में बद्रीनाथ के शीतकालीन पूजा स्थल नरसिंह मंदिर की नींव रखी गई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 60वां क्वेश्चन देखते हैं जौनसारी जनजाति में हारुल नृत्य किस वाद्य यंत्र की धुन में किया जाता है। तो जो हारुल नृत्य है जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाता है तो किस वाद्य यंत्र पर की धुन पे किया जाता है। वह किया जाता है रमतुला पे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है रमतुला वाद्य यंत्र की धुन पे किया जाता है। नेक्स्ट अगला लड़ीधुरा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए चौलीथात, ऑप्शन बी बाराकोट, ऑप्शन सी गुमदेश, ऑप्शन सी इनमें से कोई। तो उसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है बाराकोट। लड़ीधुरा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है बाराकोट में किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। सूर्य के उत्तरायण में होने के बाद पंचमी का त्योहार आता है। बी दे रखा है सेकंड दे रखा है किस दिन जौ के पत्ते पूजा करके मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। थर्ड दे रखा है फूल संग्रांद वसंत के आगमन की सूचना देने वाला त्योहार है। चौथा विखौती का त्योहार माघ माह के अंतिम दिन में मनाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है 1 2 3 1 और 1 2 3 सही है 1 2
3 सही है, वहीं विखौती का त्योहार ये वाला आपका गलत है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है 1 2 3। नेक्स्ट अगला हम 63वां क्वेश्चन देखते हैं। अंगाली मठ स्थित है, तो आपने बता रहा है अंगाली मठ कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दे रखा है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन सी टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में आपका अंगाली मठ स्थित है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 64वां। अनुसूचित जनजाति वे समुदाय हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना या संसद द्वारा संबंधित अधिनियम में संशोधन के पश्चात इस प्रकार घोषित किया गया है। यह उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो आपने बताना है कि किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है 342 में है, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अनुच्छेद 342 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला 65वां क्वेश्चन। कौन सी जनजाति रच भैंसी भाषा बोलती है, तो आपने बताना है इनमें से कौन सी जनजाति वे रच भैंसी भाषा बोलती है। ऑप्शन ए जौनसारी, ऑप्शन बी भोटिया, ऑप्शन सी राजी, ऑप्शन डी बोक्सा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है बोक्सा। बोक्सा जनजाति रच भैंसी भाषा बोलती है। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 66वां। उत्तराखंड में निवासरत भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा एवं राजी को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। तो आपने बताना है कि कब घोषित किया गया था। इसका तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है 1967 में। 1967 में भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा व राजी को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी घोषित किया गया था। 1967 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 67वां। उत्तराखंड की महिला एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं पहनती हैं, तो आपने बताना है कि तिलहरी कहाँ पे पहनती है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है गले में। तो तिलहरी जो है वह उत्तराखंड की महिला कहाँ पहनती है, गले में पहनती है। नेक्स्ट अगला हम 68वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रचित वाले 4 जिले घटते क्रम में हैं, तो आपने घटते हुए क्रम में बताना है। तो इसका तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है नैनीताल, फिर चंपावत, फिर पौड़ी गढ़वाल, फिर रुद्रप्रयाग। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन 69 में देखते हैं। सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्यूस, बर्च, बुनास, कंपानुलाटस आदि वृक्ष उदाहरण है। तो किस श्रेणी के हैं ये, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उप एल्पाइन व एल्पाइन वनों की श्रेणी के हैं ये जो भी आपके वृक्ष दिए हुए ऊपर। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन। गढ़ नरेश के शासनकाल में राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि करने वाले किसानों को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता उन्हें, ये आसामी कहा जाता था। गढ़ नरेश के शासनकाल में राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि करने वाले यानी राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि करने वाले किसान जो होते थे उनको क्या जाता था, आसामी कहा जाता था। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट 71वां क्वेश्चन। कैप्टन जॉस ने कुमाऊं के तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली कब विकसित की थी, तो आपने बताना है कैप्टन जॉस ने जो कुमाऊं के तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली कब विकसित की थी, 1861 में की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 1861। नेक्स्ट 72वां क्वेश्चन। उत्तराखंड के किन शहरों के यातायात घनत्व को कम करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा रिंग रोड का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में रिंग रोड का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 73वां क्वेश्चन देखते हैं। राकेश भट्ट द्वारा किस शैलाश्रय को पुरातत्वविदों के संज्ञान में लाने का श्रेय जाता है, तो राकेश भट्ट द्वारा ग्वारखा उड़ियार जो है चमोली में, उसको संज्ञान में लाने का श्रेय जाता है किसे, राकेश भट्ट जी को जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है ग्वारखा उड़ियार। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 74वां। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है 11वां संविधान संशोधन। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 75वां। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है, तो किसको माना जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 76वां। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था, तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था, वह था 39वां संविधान संशोधन।
जिसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 39वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला 77वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ से किस राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया? भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया है। तो आपको पता ही होगा कि भारत से के संघ से राज्य को पृथक नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। संविधान के 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा यह प्रतिबंधित कर दिया गया था कि कोई राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 78वां। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड का बजट कितना अनुमानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का। तो इसका तो सही जवाब है 77,407.08 करोड़। तो लगभग 77,000 करोड़ का यह बजट उत्तराखंड 2023-2024 का अनुमानित है। नेक्स्ट 79वां क्वेश्चन। उत्तराखंड बजट 2023-24 में उत्तराखंड राज्य सरकार की आय की सबसे बड़ी मद कौन सी? तो सबसे 2023-24 में जो उत्तराखंड की जो आय थी, राज्य सरकार की जो आय थी, उसका जो सबसे बड़ा स्रोत क्या था? वह था ऑप्शन सी, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 80वां देखते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका तो सही जवाब है 7 मार्च 2019 को। 7 मार्च 2019 को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 81वां। उत्तराखंड बजट 2023-24 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुल कितने प्रतिशत व्यय का प्रावधान किया गया? तो उसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है 0.5% का। 0.5% का जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रतिशत व्यय का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 82वां क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से प्राथमिक क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी प्राप्त होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र से कितना होता है? इसका जो सही जवाब है 12.36%। तो प्राथमिक क्षेत्र से 12.36% जीडीपी उत्पाद प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 83वां। COP27 जलवायु पर 27वीं वार्षिक संयुक्त राष्ट्र बैठक का मेजबान कौन सा देश है? तो COP27 की जो भी वार्षिक संयुक्त राष्ट्र बैठक जो है वह उसका जो मेजबान है वह मिस्र है। तो मिस्र ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको, COP27 को। नेक्स्ट 84वां क्वेश्चन देखते हैं। जो 2030 तक कार्बन तीव्रता को कम करने का भारत का लक्ष्य क्या है? तो भारत ने कितना कार्बन तीव्रता को कम करने का लक्ष्य रखा है? वह रखा है 45%। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? सही जवाब है संयुक्त राज्य अमीरात UAE में किया जाएगा विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 86वां क्वेश्चन। किस महिला क्रिकेट टीम ने हांगझू चीन में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हांगझू चीन में जो एशियाई खेल हो रहे हैं, एशियाई खेल कहाँ हो रहे हैं इस समय? हांगझू चीन में हो रहे हैं। तो उसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अगला 87वां क्वेश्चन। 2023 US ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो आपने बताना है US ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? वह जीता है नोवाक जोकोविच ने। टेनिस टूर्नामेंट है US ओपन, जिसको 2023 में नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? वही महिलाओं में किसने देखा? कोको गोफ ने जीता है। कोको गोफ ने US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला 89वां क्वेश्चन। वह कौन सी सरकारी योजना है जो वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे उत्कृष्ट खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और उनके परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करती है? तो कौन सी योजना है? वह है
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष, तो यह एक सरकारी योजना चालू की गई है वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए खिलाड़ी, प्रशिक्षकों और उनके परिवार के सदस्यों को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 90वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपने बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है 21 सितंबर, ऑप्शन बी 22 सितंबर, ऑप्शन सी 23 सितंबर, ऑप्शन डी 24 सितंबर। तो इसका तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 91, भारत में किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में नामित किया गया है? तो राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में सितंबर को नामित किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 92वां क्वेश्चन, चैनेलेसिस के 2023 ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में 154 देशों में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो भारत है इसमें पहले स्थान पे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 93वां क्वेश्चन, क्लाउड प्रौद्योगिकी के साथ एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस संगठन ने अमेजन के AWS के साथ साझेदारी की है? तो इसरो ने की है साझेदारी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 94वां क्वेश्चन, भारत में किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड KCC और असुरक्षित सूक्ष्म लघु और मध्यम MSME ऋण लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने किया गया है? एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 95वां क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा शुरू किए गए UPI सुरक्षा जागरूकता अभियान का नाम क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, UPI चलेगा। UPI चलेगा नाम से जागरूकता अभियान शुरू किया है NPCI द्वारा। नेक्स्ट 96वां क्वेश्चन, ISDN का पूरा नाम क्या है? तो ISDN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN का पूरा नाम है। नेक्स्ट, मॉडम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए दे रखा है एप्पल कंप्यूटर संयुक्त ने, ऑप्शन बी डिजिटल इक्विपमेंट्स कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी वैंग लैबोरेटरीज लिमिटेड, ऑप्शन डी AT&T इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मॉडम का आविष्कार किसने किया था? AT&T इंफॉर्मेशन सिस्टम में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, कौन सी की के प्रयोग से फाइंड व रिप्लेस का ऑप्शन ओपन होगा? तो कंट्रोल H दबाएंगे तो फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, सी कौन सी लैंग्वेज है? तो सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो सी को मदर लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो सी कौन सी है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, गूगल के निर्माणकर्ता हैं। तो गूगल के निर्माणकर्ता कौन है? ऑप्शन ए रखा है लैरी पेजी, सर्जी ब्रेन, बी टिम बर्नर्स-ली एंड डेविड कार्प, सी मार्क जुकरबर्ग एंड टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन डी लैरी पेज एंड टिम बर्नर्स-ली। तो इसका तो सही जवाब है ऑप्शन ए है लैरी पेज एंड सर्जी ब्रेन। तो लैरी पेज एंड सर्जी ब्रेन जो है गूगल के निर्माणकर्ता हैं, इन्होंने ही गूगल बनाया है। तो ये था प्रैक्टिस सेट RO की परीक्षा के लिए। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कई नए क्वेश्चंस मिले होंगे और ये वीडियो बहुत ही मेहनत करके बनाई गई है जो आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। अगर आपको रिपीट करना है तो इस वीडियो को आप रिपीट भी कीजिएगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और भी इस तरह की वीडियो आपके लिए बना सकूं। और जल्द ही हम RO के टेस्ट सीरीज़ का सेकंड पेपर लेके आएंगे। तो प्लीज़ अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। एंड in the last, thank you for watching this video. Thank you so much.